स्टूडेंट्स, आज की बायोलॉजी की क्लास में हम गुणसूत्री लिंग निर्धारण, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण किस तरह से होता है, यानी गुणसूत्र ये कैसे अलग अलग एनिमल्स में किस प्रकार से ये विधियां होती हैं जिसमें गुणसूत्र के द्वारा ये बताया जाता है कि मेल बनेगा कि फीमेल। तो एनसीईआरटी में 5 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। पहली विधि क्या है? XXXY विधि, जो कि मनुष्य में होती है कि मनुष्य में फीमेल XX और मेल XY गुणसूत्र से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर तिल चिट्टा और टिड्डा जो होता है उनमें XXXO विधि होती है, मतलब XX जो है वो फीमेल है और ये मेल है। फिर पक्षी और मछली जो होते हैं ना उनमें ZW विधि पाई जाती है, जिसमें Z जो है ये मेल है और ये ZW फीमेल है। फिर उसके बाद तितली और मॉथ में जो विधि पाई जाती है ना उसमें ZO जो है ये फीमेल और Z जो है वो मेल है। और 2N और N विधि ये मधुमक्खी, दीमक और चींटी में पाई जाती है। इसमें 2N जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और N जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम द्विगुणित अगुणित विधि भी कहते हैं। यदि आपको ऐसे याद ना हो तो ऐसे टेबल बनाकर भी इसको पढ़ सकते हैं हम, कि अपन ने टेबल बना लिया, पहले में एनिमल्स लिख दिए और दूसरे में मेल और फिर फीमेल लिख दिया। तो मनुष्य में जैसे कि मेल XY और XX होता है। तिलचिट्टा और जो बक्स होते हैं ना उनमें मेल XO गुणसूत्र होता है और फीमेल XX होता है। पक्षी मछली में ZZ मेल ZW फीमेल। तितली मौत में ZZ मेल ZO फीमेल और मधुमक्खी, दीमक, चींटी में N मेल और 2N फीमेल होता है। तो ये तो आपको जनरल आपको मालूम होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ इतनी प्रकार की विधियां क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की हैं। इसके बाद जो मेनली क्वेश्चन आता है वो मनुष्य में लिंग निर्धारण और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का आता है। तो ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि मेल में XY गुणसूत्र और फीमेल में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो लैंगिक गुणसूत्र हैं। अब ये क्या है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, मियोसिस, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, X अलग हो गया, Y अलग हो गया, फिर X अलग हो गया, ये चारों अलग अलग हो गए, युग्मक बन गए। फिर इनका कॉम्बिनेशन होता है। मैंने आपको कई बार बताया कि आप ये 2 लाइन खींच लीजिए, 1 और 2 की, इसको पहले और दूसरे के नीचे और इन दोनों को मिलाइए तीसरे से। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? XX और इसको इससे मिलाएंगे तो हो जाएगा XY। ऐसे इसके नीचे एक उल्टा भी बना लीजिए और इस भी में एक को मिलाइए पहले वाले से और दूसरे को मिलाइए चौथे वाले से। तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है? एक बार XX और एक बार XY। तो जहां जहां XX आया है ये सब क्या हो जाएंगी? पुत्री। ये भी हो जाएंगी पुत्री। और जहां पर XY आया है ना, XY, ये हो जाएगा पुत्र, ये हो जाएगा पुत्र। तो इस तरीके से जो पुत्र और पुत्री होने की संभावना है वो 50-50% होती है, इस तरीके से। तो ये आपको आया समझ में कि मेल में हो गया XY गुणसूत्र, फीमेल में XX गुणसूत्र, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये गैमेट के रूप में अलग अलग हो गए, चारों गुणसूत्र के पेयर अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद ये कॉम्बिनेशन हुआ, पहले दूसरे को तीसरे से मिलाते हुए लिखना है, चौथे के नीचे उल्टा भी बनाइए, एक को सेकंड से और एक को फर्स्ट से मिलाइए, ये लिखना है। जहां जहां XX आता है वो फीमेल और जहां XY आता है वो मेल, यानी पुत्री और पुत्र होने की संभावना 50-50% है। इस तरह से मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। अब मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी या हनी बी जो होता है उसमें अगुणित और द्विगुणित विधि पाई जाती है। इसकी जो फीमेल होती है ना, फीमेल, वो 2N होती है, मतलब द्विगुणित उसमें गुणसूत्र होते हैं, और मेल में क्या होता है? अगुणित। अब जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, मियोसिस, तो क्या होगा? फीमेल में ये 2N में से NN अलग हो गए दोनों। अब इसका तो एक ही N है तो वो एक ही रहा। अब इसके पास 2N और इसके पास 1N है। अब क्या होगा? इस 1N का इस N से कॉम्बिनेशन हो गया तो ये 2N बन गया और ये N अकेला ही रहा, तो ये 2 बन गए। 2 प्रकार के जो जाइगोट बने, तो इसमें क्या, ये 2N वाला क्या कहेगा? फीमेल कहलाएगा और N वाला क्या कहलाएगा? मेल। अब क्या होता है? इसकी फीमेल की कंडीशन होती, यदि इस फीमेल में 2 वैरायटी होती। यदि फीमेल रॉयल जेली खा लेती है, जो फीमेल जो है रॉयल जेली खा लेती है वो बन जाती है क्वीन, और बाकी की जो फीमेल होती है ना वो सब क्या बन जाती हैं? वर्कर्स।
तो इस तरीके से फीमेल जो है, फीमेल से जो है दो प्रकार की बनती हैं वैरायटी। एक फीमेल जो होती है इसमें से वो बन जाती क्वीन, जो कि रॉयल जेली खा लेती है, और जो नहीं खा पाती वो बन जाती है वर्कर्स। इस तरह मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, इसके एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और कोई दिक्कत हो आपको तो डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं।